हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम करेंगे दोस्तों केवीएस एलडीसी के जो भी स्टूडेंट जिन्होंने भी फॉर्म अप्लाई किया है, आपका एग्जाम डेट भी आ चुकी है, तो आपका एक टॉपिक है मेडिकल अटेंडेंट रूल्स यानी कि सीजीएचएस। इसके अंदर से जो भी आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनेंगे, जो भी ऑलरेडी केवीएस के एलडी डिपार्टमेंटल वैकेंसी का एग्जाम पहले भी दे चुके या फिर आपने ओपन वैकेंसी का एग्जाम दिया है, तो आपको आइडिया होगा दोस्तों कि किस टाइप से क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप केवीएस के एएसओ पोस्ट, एसओ, एसएसए या फिर प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, इन पोस्टों पर यदि आपने अप्लाई किया है तो आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, मेडिकल अटेंडेंट रूल्स एंड सीजीएचएस। तो जो जिस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन एग्जामिनर पुटअप करता है, चाहे उसमें एमसीक्यूज भी है और आपके डिस्क्रिप्टिव भी है, यानी कि एमसीक्यूज क्वेश्चन तो पहले भी आते थे, लेकिन अब जो फॉर्मेट चेंज हुआ है उसमें कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी जो है आपसे पूछे जाते हैं। तो किस टाइप से इस टॉपिक से जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं वो क्वेश्चंस भी मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करूंगी। आंसर में यदि आपको कोई प्रॉब्लम, आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। बाकी एमसीक्यूज क्वेश्चन जो है हम अपनी टेस्ट सीरीज में करते ही हैं, तो डे टू डे आपको ये वीडियो जो है हमारे यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलती है। तो इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो अपना नेम, सिटी, एग्जाम इसी तरह से लिखकर 8447410108 नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, ताकि जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन करें उसी से रिलेवेंट वीडियो का लिंक हम आप तक शेयर करें व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट ग्रुप के थ्रू। ये हमारे हार्ड कॉपी नोट्स है फ्रेंड, जिसमें कि कंप्लीट सिलेबस, अप टू डेट सिलेबस है, जिससे आपको कुछ भी टॉपिक बाहर से सर्च करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। तो कंप्लीट बुकलेट जो है वो आप हमारे साथ ऑर्डर कर सकते हैं, चाहे आप यूपीएससी प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल या फिर केवीएस प्रिंसिपल, एनवीएस प्रिंसिपल्स, वाइस प्रिंसिपल, इन सभी पोस्टों के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 8447410108 नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप घर बैठे ऑल ओवर इंडिया में डिलीवरी सर्विस अवेलेबल है। बाय कोरियर से आपके नोट्स जो है वो घर तक पहुंचाए जाते हैं। तो हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके आप घर बैठे नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं। केवीएस, एएसओ, एसएसए, इन पोस्टों के भी दोनों ही मीडियम के नोट्स जो है हमारे पास अवेलेबल है। इस तरह की पैकिंग के साथ हम नोट्स प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें यदि आप दिल्ली एनसीआर के स्टूडेंट हैं तो सेम डे डिलीवरी का ऑप्शन भी आपके लिए अवेलेबल है। ये हमारी ऐप है फ्रेंड्स, स्टडी पोर्टल एकेडमी। ऐप का आप डाउनलोड करेंगे, ऐप के थ्रू ही आपको क्लासेस मिलेंगी, जिसमें आपको लाइव बैच और रिकॉर्डेड बैच दोनों का ही ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल रहेगा। तो यदि आप यूपीएससी के प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपकी वैकेंसी अब कभी भी आ सकती है। आपको बहुत अच्छे से अपनी तैयारी करनी चाहिए, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, बैच ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही केवीएस, एनवीएस के भी बैच हम प्रोवाइड कराते हैं। इसके साथ ही ईएमआरएस प्रिंसिपल की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो ईयर एंड तक हर हाल में एक बार फिर से न्यू वैकेंसी ईएमआरएस की तरफ से अनाउंस होने वाली है, तो अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए। इस तरह के फोल्डर वाइज आपको हमारी क्लासेस मिलेंगी। यदि आप टेस्ट सीरीज चाहते हैं तो वो भी ऐप के थ्रू ही ऐप पर अवेलेबल है। स्टार्ट करते हैं हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन। What is the monthly CGHS contribution for an employee in pay level 7 to 11? पे लेवल 7 से 11 के कर्मचारी के लिए मासिक CGHS अंशदान कितना है? ऑप्शन ए है 250 रुपीज, बी ऑप्शन है 450 रुपीज, सी ऑप्शन है 650 रुपीज या फिर डी ऑप्शन है 1000 रुपीज। जो भी ऑप्शन करेक्ट है आप कमेंट्स बॉक्स में उस ऑप्शन को टाइप करिए और मुझे कमेंट्स करिए। फटाफट से हर क्वेश्चन का आप आंसर करते जाएंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी, 650 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेसिक पे देयर होल्ड फॉर एंटाइटलमेंट टू अ प्राइवेट वार्ड इन सीजीएचएस एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स? सीजीएचएस पैनल बंद अस्पताल में प्राइवेट वार्ड की पात्रता के लिए मूल वेतन की सीमा क्या है? ऑप्शन ए है अप टू 47,600 या फिर बी 47,601 टू 63,100 या फिर सी ऑप्शन है 63,101 टू एंड अबव या फिर डी ऑप्शन है 80,901 एंड अबव। प्राइवेट वार्ड की पात्रता, राइट ऑप्शन है यहाँ पर आपका ऑप्शन सी, 63,101 एंड अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू ऑब्टेन ए लाइफ टाइम सीजीएचएस कार्ड a retiring employee must contribute how many years of subscriptions? लाइफ टाइम सीजीएचएस कार्ड प्राप्त करने के लिए एक सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी को कितने वर्षों का अंशदान देना होगा? ऑप्शन ए है 5 ईयर, बी 10 ईयर, सी 15 ईयर एंड डी 20 ईयर्स। राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, 10 ईयर्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ मेडिकल इमरजेंसी ट्रीटमेंट टेकन इन अ नॉन एम्पैनल्ड प्राइवेट हॉस्पिटल इज। मेडिकल इमरजेंसी में गैर पैनल्ड निजी अस्पताल में लिया गया उपचार क्या होता है? नोट रिम्बर्सेबल होता है, या फिर रिम्बर्सेबल एट अ सीजीएचएस रेट होता है, या फिर रिम्बर्सेबल एट अ 100% और एक्चुअल बिल होता है, या फिर ओनली फॉर अ ग्रुप ए ऑफिसर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? मेडिकल इमरजेंसी में यदि गैर पैनल हॉस्पिटल में उपचार लिया जाता है तो क्या होता है? रिम्बर्सेबल एट द सीजीएचएस रेट। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the validity of a referral issued by a CGHS Wellness Center for Specialist Consultations? विशेषज्ञ परामर्श के लिए CGHS कल्याण केंद्र के द्वारा जारी रेफरल की वैधता क्या है? ऑप्शन ए है 30 days, बी 3 months, सी 6 months एंड डी 15 days। What is the validity of referral issued by the CGHS Wellness Center for Specialist Consultations? 3 months। कितनी वैधता है? 3 महीने की। तो राइट ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द OM डेट 16/2/2026 as power of a head of the department to settle medical claims has been increased to। यानी कि 16 फरवरी 2026 के OM के अनुसार चिकित्सा दावों को निपटाने की विभागाध्यक्ष यानी कि जो HOD होते हैं उनकी शक्ति बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? ऑप्शन ए 2 लाख रुपीस तक, या फिर 5 लाख रुपीस, 10 लाख, या फिर 25 लाख। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यहां पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी 10 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What is the time limit for submission of a final medical reimbursement claim? अंतिम चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे को जमा करने की समय सीमा क्या है? A 3 months, B 6 months, C 1 year, या फिर D 1 month। मेडिकल क्लेम को जमा करने की अंतिम समय सीमा जो है वो 6 मंथ है। बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What is the income limit for a family member to a considered dependent excluding spouse? जीवन साथी को छोड़कर परिवार के किसी सदस्य को आश्रित मानने के लिए आय सीमा क्या है? 3500 प्लस DA, 9000 प्लस DA, या फिर 12000 फिक्स्ड है, या फिर 7000। क्या है आय की समय सीमा? राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी 9000 प्लस में DA। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन अ फीमेल एम्प्लॉय इंक्लूड हर पेरेंट इन लॉ एज अ डिपेंडेंट फॉर मेडिकल बेनिफिट्स? क्या एक महिला कर्मचारी अपने सास ससुर को चिकित्सा लाभ के लिए आश्रितों में शामिल कर सकती है? ऑप्शन ए कहता है नो, ओनली पेरेंट्स आर अलाउड, बट बी कहता है यस एट हर ऑप्शंस, सी कहता है ओनली इफ शी इज अ सिंगल पेरेंट, या फिर डी ओनली इफ दे हैव आर अबव 80 years। तो यहां पर राइट ऑप्शन रहेगा बी यस एट हर ऑप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिम्बर्समेंट फॉर अ हियरिंग एड्स इज अलाउड वंस इन ईयर एवरी। हियरिंग एड यानी कि श्रवण यंत्र के लिए प्रतिपूर्ति हर कितने वर्ष में एक बार दी जाती है? 3 years में, 5 years में, 10 years में, या फिर एंटायर सर्विस? राइट ऑप्शन है आपका बी 5 year में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज द मैक्सिमम मेडिकल एडवांस फॉर इंडोर ट्रीटमेंट? इंडोर उपचार के लिए अधिकतम चिकित्सा अग्रिम कितना है? जो चिकित्सा अग्रिम है वो कितना होता है? 50% टू द एस्टिमेट, 50% ऑफ द एस्टिमेट, या फिर 90% ऑफ द एस्टिमेट, या फिर 10,000 फिक्स्ड है, या फिर फुल बिल है। इंडोर उपचार के लिए जो अधिकतम चिकित्सा अग्रिम मिलेगा यानी कि जो मेडिकल एडवांस मिलता है वो मिलता है 90% ऑफ द एस्टिमेट। बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट है,
A dependent son is eligible for CGHS CSMA facilities until he एक आश्रित पुत्र कब तक चिकित्सा सुविधाओं के लिए पात्र है? Reach 18 years, reach 25 year और starts earning, या फिर reaches 21 years, या फिर no age limit। कब तक मिलता है एक आश्रित पुत्र को चिकित्सा की सुविधाओं के पात्र रहेगा? Reach 25 years, राइट ऑप्शन है आपका बी, यानी कि रीच 25 इयर्स और स्टार्ट अर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन अनमैरिड डॉटर इज कंसीडर्ड डिपेंडेंट, एक अविवाहित पुत्री को आश्रित माना जाता है ओनली अप टू 25 इयर्स अंटिल शी गेट मैरिड और स्टार्ट अर्निंग, या फिर अप टू 30 इयर्स, या फिर ओनली इफ शी इज अ स्टूडेंट। कब तक आश्रित होती है? राइट ऑप्शन है बी, until she get married or start earnings। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइटिंगेल नर्सिंग चार्जेस आर रिम्बर्सेबल ओनली इफ, नर्सिंग शुल्क की प्रतिपूर्ति केवल तभी की जा सकती है जब पेशेंट सेज इन प्राइवेट वार्ड, सर्टिफाइड एज अ एसेंशियल बाय द स्पेशलिस्ट, या फिर AMA, ट्रीटमेंट इज अ ग्रुप ऑफ A ऑफिसर्स, या फिर नॉट रिम्बर्सेबल एट ऑल। नर्सिंग शुल्क की जो प्रतिपूर्ति है सर्टिफाइड एज ए एसेंशियल बाय द स्पेशलिस्ट AMA, तो राइट ऑप्शन रहेगा यहाँ पर आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन आयुर्वेदिक यूनानी ट्रीटमेंट बी रिम्बर्स्ड, क्या आयुर्वेदिक यूनानी उपचार की प्रतिपूर्ति की जा सकती है? ऑप्शन ए नो ओनली एलोपैथी, या फिर बी यस इफ टेकन इन अ रिकॉग्नाइज्ड आयुष हॉस्पिटल, या फिर सी ओनली फॉर ग्रुप डी, या फिर डी इफ ओनली इफ एलोपैथी फेल्स। यहां पर आपका राइट ऑप्शन है बी यस इफ टेकन इन अ रिकॉग्नाइज्ड आयुष हॉस्पिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, as per 2026 mandate linking of a CGHS ID mandatory with 2026 के शासन आदेश के अनुसार CGHS ID को किसके साथ लिंक करना अनिवार्य है? पैन कार्ड के साथ, या फिर ABHC ID के साथ, या फिर वोटर ID के साथ, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस के साथ? कौन सी ID है जिसको CGHS के साथ लिंक करना या CGHS को उसके साथ लिंक करना अनिवार्य है? वो है ABHA ID। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमरजेंसी सर्टिफिकेट मस्ट बी साइंड बाय, इमरजेंसी सर्टिफिकेट पर किसके हस्ताक्षर होने चाहिए? ऑप्शन ए है पेशेंट, बी ट्रीटिंग डॉक्टर, सी प्रिंसिपल, एंड डी DDO। कौन करता है हस्ताक्षर इमरजेंसी सर्टिफिकेट पर? राइट ऑप्शन है बी द ट्रीटिंग डॉक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन CGHS फैसिलिटीज बी अवेल्ड ड्यूरिंग सस्पेंशन, क्या निलंबन के दौरान CGHS सुविधाओं का लाभ उठाया जा सकता है? ऑप्शन ए नो, बी यस, सी ओनली फॉर सेल्फ, या फिर डी ओनली इन एक्सीडेंट। क्या निलंबन के दौरान CGHS सुविधाओं का लाभ उठाया जा सकता है? यस, बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडेक्स कार्ड इन CGHS इज वैलिड फॉर, CGHS के अंदर इंडेक्स कार्ड कितने समय के लिए मान्य है? 1 मंथ, बी ऑप्शन 3 मंथ, सी ऑप्शन 6 मंथ, एंड डी ऑप्शन परमानेंटली। इंडेक्स कार्ड को CGHS के लिए 3 मंथ्स तक वैलिड है, 3 महीने तक। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाइट चार्जेस आर रिम्बर्सेबल फॉर एम्प्लॉइज इन, आहार शुल्क जो डाइट चार्ज होते हैं किन कर्मचारियों के लिए प्रतिदेय है? लेवल 10 एंड अबव, लेवल 5 एंड अबव, ऑल एम्प्लॉइज, एंड नन वन, सॉरी नो वन। तो यहां पर राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी लेवल 5 एंड बिलो। नेक्स्ट है, एनुअल हेल्थ चेकअप इज अलाउड फॉर अ ग्रुप ए ऑफिसर्स अबव, ग्रुप ए अधिकारियों के लिए वार्षिक स्वास्थ्य जांच की अनुमति किस आयु के बाद है? 30 इयर्स के बाद है, 40 इयर्स, 50 इयर्स, या फिर 60 इयर्स के बाद है? कितने साल के बाद है?
ग्रुप ए अधिकारियों के लिए वार्षिक स्वास्थ्य की जांच जो है वो 40 साल के बाद, 40 इयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन अ स्टेप चाइल्ड बी इंक्लूड एज अ डिपेंडेंट? क्या सौतेले बच्चे को आश्रित के रूप में शामिल किया जा सकता है? ऑप्शन ए कहता है नो, बी यस इफ रेसिडिंग एंड अ डिपेंडेंट, या फिर सी ओनली आफ्टर लीगल अडॉप्शंस, या फिर डी ओनली इफ बायोलॉजिकल पेरेंट इज डेड। क्या सौतेले बच्चे को आश्रितता के रूप में शामिल किया जाता है? तो यस इफ रेसिडिंग एंड डिपेंडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन CSMA if there is no government hospital nearby treatment can be taken from? CSMA में यदि पास में कोई सरकारी अस्पताल नहीं है तो उपचार कहाँ से लिया जा सकता है? ऑप्शन ए एनी प्राइवेट क्लिनिक, या फिर बी रिकॉग्नाइज्ड एम्पैनल्ड प्राइवेट हॉस्पिटल, या फिर ओनली होम्योपैथी, या फिर नॉट अलाउड। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, रिकॉग्नाइज एम्पैनल्ड प्राइवेट हॉस्पिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन एन एम्प्लॉय चेंज डिपेंडेंसी फ्रॉम पेरेंट टू पेरेंट इन लॉ? क्या कर्मचारी आश्रितता को माता पिता से सास ससुर में बदल सकता है? ए ऑप्शन नो, बी यस वंस ड्यूरिंग अ सर्विस, सी मंथली एंड डी एवरी ईयर। Can an employee change dependency from parent to parent in law? राइट ऑप्शन है रहेगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी यस वंस ड्यूरिंग सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रीब्यूशन रेट फॉर लेवल 6 एम्प्लॉय इज, लेवल 6 के कर्मचारी के लिए अंशदान दर 250 रुपीज, 450 रुपीज, 650 रुपीज, या फिर 1000 रुपीज। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? लेवल 6 के कर्मचारी के लिए जो अंशदान दर है वो है 450 रुपीज, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम लिमिट फॉर रिलैक्सेशन ऑफ रूल्स इन मेडिकल क्लेम्स लाइज विद, चिकित्सा दावों के नियमों में ढील देने की शक्ति किसके पास है? ऑप्शन ए है प्रिंसिपल, बी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड डिपार्टमेंट यानी कि स्वास्थ्य मंत्रालय और विभाग, या फिर सी बैंक, डी डॉक्टर। चिकित्सा दावों के नियमों में ढील देने की शक्ति जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड डिपार्टमेंट के पास है, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्ड एंटाइटलमेंट इज बेस्ड ऑन, वार्ड की पात्रता किस पर आधारित है? ऑप्शन ए है सीनियोरिटी पर, या फिर बी बेसिक पे, या फिर सी एज, या फिर डी क्वालिफिकेशन। किस पर आधारित है वार्ड की पात्रता? राइट ऑप्शन है बी बेसिक पे पर, डिपेंड करती है कि बेसिक पे कितना है, उस हिसाब से उसको वार्ड मिलेगा। नेक्स्ट है, लोकल केमिस्ट बिल आर पेड बाय, जो स्थानीय केमिस्ट होते हैं उनके बिलों का भुगतान किया जाता है पेशेंट के द्वारा, सीजीएचएस एंड डिपार्टमेंटल डायरेक्टली यानी कि सीजीएचएस और विभाग के द्वारा सीधे, या फिर प्रिंसिपल पर्सनल फंड से, या फिर नो पेमेंट मेड, नो पेमेंट मेड। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? स्थानीय केमिस्ट के जो बिलों का भुगतान होता है वो सीजीएचएस डिपार्टमेंटली डायरेक्टली यानी कि सीजीएचएस या विभाग के द्वारा सीधे किया जाता है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, ट्रीटमेंट अब्रॉड रिक्वायर्स अप्रूवल फ्रॉम, विदेश में उपचार के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक है? प्रिंसिपल की, स्टैंडिंग कमिटी ऑफ द हेल्थ मिनिस्ट्री की, या फिर लोकल डॉक्टर की, या फिर एम्बेसी की। कौन देता है कि बाहर विदेश में जाके अपना ट्रीटमेंट करा सके, इसकी स्वीकृति किसको देनी होती है? स्टैंडिंग कमिटी ऑफ द हेल्थ मिनिस्ट्री को, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसल्टेशन फी फॉर एएमए इज फिक्स्ड बाय, एएमए के लिए परामर्श शुल्क किसके द्वारा तय किया जाता है? ऑप्शन ए है डॉक्टर के द्वारा, या फिर गवर्नमेंट के द्वारा, या फिर प्रिंसिपल के द्वारा, या फिर पेशेंट के द्वारा। कंसल्टेशन जो फीस है वो गवर्नमेंट के द्वारा तय किया जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ
treatment is a non-empaneled hospital during emergency, the claim is settled at. यदि अस्पताल स्थिति में यदि आपात की स्थिति में यानी कि इमरजेंसी में गैर पैनल अस्पताल में उपचार कराया हुआ होता है तो दावों का निपटान किया जाता है 0 रेट पर, CGHS रेट और एक्चुअल विच एवर इज लोअर, यानी कि जो CGHS की दर है या फिर जो वास्तविक है उससे कम भी हो, या फिर 200% ऑफ CGHS रेट, या फिर 500 रुपीज फिक्स। क्या होता है इमरजेंसी की स्थिति में जब हम किसी गैर पैनल हॉस्पिटल में उपचार कराते हैं, उपचार होता है तो उससे जो दावे का निपटान किया जाता है वो CGHS रेट और एक्चुअल पर विच एवर इज लोअर, जो भी कम हो उसमें किया जाता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है CGHS वेलनेस सेंटर वाज फॉर्मली नोन एज। CGHS वेलनेस सेंटर को पहले किस नाम से जाना जाता था? हॉस्पिटल, CGHS डिस्पेंसरी, क्लिनिक या फिर हेल्थ हब? CGHS वेलनेस को पहले CGHS डिस्पेंसरी के नाम से जाना जाता था, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेडिकल अटेंडेंस रूल्स अप्लाई टू। चिकित्सा उपस्थिति नियम लागू होते हैं प्राइवेट एम्प्लॉइज पर, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज पर, या फिर स्टूडेंट पर, या फिर ऑल, यानी कि इन सभी के ऊपर लागू होते हैं। मेडिकल अटेंडेंट रूल जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज पर लागू होते हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेडिकल अटेंडेंस रूल अप्लाई टू। चिकित्सा उपस्थिति नियम लागू होते हैं प्राइवेट एम्प्लॉइज, सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर स्टूडेंट, या फिर ऑल? राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है CGHS स्टैंड्स फॉर। CGHS का पूर्ण रूप सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, या फिर सेंट्रल जर्नल हेल्थ सिस्टम, या फिर कॉमन गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, या फिर नन? कौन सी सही फुल फॉर्म है CGHS की पूर्ण रूप? राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडोर ट्रीटमेंट मींस, यानी कि जो इंडोर उपचार होता है उसका मतलब क्या होता है? OPD, हॉस्पिटल एडमिशन, क्लिनिक विजिट, या फिर इनमें से कोई नहीं, नन? इंडोर ट्रीटमेंट हॉस्पिटल एडमिशन को बोलते हैं इंडोर ट्रीटमेंट, तो बी ऑप्शन यहां पर आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है CGHS सर्विस इंक्लूड। CGHS सेवाएं OPD, मेडिसिन्स, स्पेशलिस्ट, या फिर ऑल? क्या आता है CGHS सेवाओं में? राइट ऑप्शन है आपका डी, यानी कि सभी, OPD भी, मेडिसिन्स भी और स्पेशलिस्ट भी। तो ये थे दोस्तों कुछ MCQs ऑब्जेक्टिव। अब हम करेंगे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। तो डिस्क्रिप्टिव किस टाइप से बन सकते हैं आपके मेडिकल रूल्स के, CGHS के जो क्वेश्चंस बनेंगे डिस्क्रिप्टिव में? फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर डिपेंडेंसी अंडर CGHS से CSMA रूल्स। हाउ हैज इनकम लिमिट फॉर पेरेंट एंड चिल्ड्रंस इन्वॉल्व इन रिसेंट ईयर्स? CGHS CSMA नियमों के तहत आश्रितता के लिए पात्रता मानदंडों का वर्णन करें और हाल ही के वर्षों में माता पिता और बच्चों के लिए आय सीमा कैसे विकसित हुई है? नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन CSMA रूल्स 1944 एंड CGHS रूल्स अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस डज एन एम्प्लॉय कवरेज शिफ्ट फ्रॉम वन टू द अदर? यानी कि CSMA रूल्स 1944 और CGHS नियमों के बीच का अंतर स्पष्ट करें और किन परिस्थितियों में एक कर्मचारी का कवरेज एक से दूसरे में स्थानांतरित होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द रूल्स रिगार्डिंग मेडिकल एडवांस? एक्सप्लेन द लिमिट ऑफ एडवांस फॉर इंडोर ट्रीटमेंट एंड द टाइमलाइंस ऑफ इट्स एडजस्टमेंट। चिकित्सा अग्रिम के संबंध में क्या नियम है और इंडोर उपचार के लिए अग्रिम की सीमा और इनके समायोजन की समय सीमा स्पष्ट करें। नेक्स्ट है under what conditions can a government servant claim reimbursement for a treatment taken outside India? Who is the sectional authority?
किन शर्तों के तहत एक सरकारी कर्मचारी भारत के बाहर लिए गए उपचार की प्रतिपूर्ति का दावा कर सकता है और स्वीकृति देने वाला प्राधिकारी कौन है? नेक्स्ट है एक्सप्लेन ऑथोराइज्ड मेडिकल अटेंडेंट यानी कि AMA, अधिकृत चिकित्सा अधिकारी को समझाइए। तो ये थे आपके कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। तो आई होप आपके लिए बहुत हेल्पफुल क्वेश्चंस रहेंगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। जिन भी स्टूडेंट का भी एग्जाम है, आपका LDC का जो भी LD का एग्जाम है, जो भी ऑलरेडी KVS के एम्प्लॉइज है, तो आप लोगों ने अपने ये फॉर्म फिल किए होंगे, तो सभी को बेस्ट ऑफ लक। एंड आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।